हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ इकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा होम रेमेडीज़। तो डियर मदर्स, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला टॉपिक है। मेरे टॉपिक का तो आपको पता चल गया होगा मेरे थंबनेल से। जी, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है, क्या रीज़न है ऐसे। तो जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जब बड़ों में होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वो तो फिर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे किस तरह से फेस करते हैं तो इस तरह से। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि छोटे बच्चे इस प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा हासिल कर सकें, ठीक है। हम इस बारे में आज बात करेंगे। और हम सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन छोटे बच्चों को क्यों हो जाती है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपने करना है एक छोटा सा काम। आपने करना है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक। और अगर मेरी तमाम वीडियोस मैंने जितनी बनाई हैं आपको उनमें से कोई भी वीडियोस अच्छी लगे तो आप उन तमाम वीडियोस का भी मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का रीज़न ये होता है कि जब हम अपने बच्चों को सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं, जब हमारे बच्चे 6 माह की उम्र में आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उस उम्र में हम अपने बच्चों को सॉलिड फूड खिलाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर तब हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो इस सेंस में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है क्योंकि हम ठोस ग़िज़ा दे रहे होते हैं हम अपने बच्चे को। उसमें हमारा बच्चा जो पानी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम पी रहा होता है, दूध वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम पीता है क्योंकि ठोस ग़िज़ा से ही हमारे बच्चे का पेट भर जाता है जिससे वो पानी वगैरह नहीं पीता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चों को पानी वगैरह ज़्यादा पिलाना है। इसके अलावा आपने अपने बच्चे की डाइट में पानी, फ्रूट्स वगैरह देने अपने बच्चों को, ठीक है। अगर आपका बच्चा 6 माह का है तो आपने अपने बच्चों को पानी देना है। और उसके बाद अब मैं आपको एक कावा बता रही हूँ, आपने वो कावा बनाना है, ठीक है। आपने अपने बच्चों को वो देना है, ठीक है। दिन में 2 मरतबा आपने वो कावा देना है जिससे आपके बच्चों का जो पेट है उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और उससे उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और उसकी जो कॉन्स्टिपेशन का सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने अपने बच्चे का जो पेट है उसका ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल के साथ मसाज करना है। नंबर 2 जो हमारी टिप्स है, रेमेडी है, वो ये है कि हम अपने बच्चों का जो पेट वाला एरिया होता है हम वहाँ पर ऑयलिंग वगैरह नहीं करते, मसाज नहीं करते क्योंकि उसमें गैस वगैरह होती है। तो अगर हम ऑयलिंग वगैरह मसाज करेंगे जो गैस वगैरह होती है वो बच्चे की रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमें वो करना ज़रूरी होता है। तो आप वो किया करें जिससे बच्चे की गैस का सिस्टम जो होता है वो ठीक हो जाता है और उससे कॉन्स्टिपेशन का सिस्टम भी ठीक हो जाता है। वो भी आप वीक में 1 दफ़ा किया करें या अगर आप डेली करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आप डेली किया करें, डेली भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर लिया करें, वो भी ठीक है। अगर 1 से 2 बार भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार तो आपने मोस्टली करना ही करना है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप डेली करें। अगर आपका छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को तो आपने डेली ही करना है। ऑलिव ऑयल ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें या कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से ही ये 2 ऑयल बेस्ट रहेंगे। आप यही ऑयल ले लें। इससे क्या होता है, बाकी ऑयल से ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी की हमारी बॉडी की जो रंगत होती है वो ख़राब होना स्टार्ट हो, डल हो जाती है। तो आपने ये 2 ऑयल लेंगे, इससे हमारी बॉडी की जो रंगत है वो ख़राब नहीं होती। तो आपने ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, ठीक है। और रेमेडी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रेमेडी नंबर जो 3 है, आपने क्या करना है, कावा जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वो बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 चम्मच आपने ले लेना है शहद, ठीक है। और इलायची के आपने ले लेने हैं 2 दाने और सौंफ ले लेने आपने 4 दाने और 1 गिलास आपने ले लेना है पानी, ठीक है। उसमें आपने इसको पकाना है। जब आपका आधा कप रह जाए तो आपने उसको उतार लेना है और दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच आप अपने बच्चों को दें, ठीक है, ठंडा करके। और आप अपने बच्चों को दें। इससे देखिएगा कि आपके बच्चों
बच्चों का जो गैस सिस्टम है और वो ठीक हो जाएगा, और इससे आपको बच्चों की कॉन्स्टिपेशन वाला सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और आपके बच्चे कॉन्स्टिपेशन फ्री हो जाएंगे, उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। सो डियर मदर्स, आप मुझ पर बिलीव करके ये तमाम जितनी भी मैं आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, आप ये तमाम रेमेडीज़ अप्लाई करें। ये सारी जितनी भी मैंने आपके साथ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर किए हैं, विदाउट साइड इफ़ेक्ट के हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन डॉक्टर्स के पास ले जाने से बेहतर है कि हम घर की रेमेडीज़ से ही उनका इलाज घर पे ही कर लें, क्योंकि रंग बिरंगी मेडिसिन से आप अपने बच्चों को दूर ही रखा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर में किचन की चीज़ों से ही अपने बच्चों का इलाज किया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उससे और ये ऐसी चीज़ों से बच्चों को काफ़ी फ़र्क भी होता है इन चीज़ों से। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने अपने बच्चों को शॉवर देना है तो शॉवर देने से पहले आपने अपने बच्चों की फुल बॉडी की अच्छी तरह से मसाज करना है, फुल बॉडी की करना है, ठीक है। अच्छी तरह से मसाज कर लीजिएगा, एक दिन पहले कर लें या एक दिन पहले नहीं कर सकते तो आप जिस दिन आपने शॉवर देना है उसी दिन ही आप कर लें। उससे भी क्या होता है कि आपके बच्चों का जो उससे आप बच्चों की जो आंतें वगैरह होती है ना, वो ठीक हो रहती हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चों का फुल बॉडी मसाज किया करें। अगर नहीं फुल बॉडी मसाज नहीं कर सकते तो सिर्फ पेट वाला जो हिस्सा होता है उसी का ही मसाज कर लिया करें, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी जो मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के लिहाज से बताई है, और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी और मुझे इसका अच्छा फीडबैक भी देंगी। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।